गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्लास 11th का टॉपिक चल रहा था हमारा 9.2 और एलिमेंट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। इसने बोला है 24 ट्रम इज ट्वाइस द 10 ट्रम। 24 ट्रम ट्वाइस द 10 ट्रम, यही बोला ना। तो समझो 24 का मतलब होता है a प्लस 23d और 10 का मतलब होता है a प्लस 9d। ठीक है बेटा। अब a प्लस 23d 2 को अंदर भेजो, 2a प्लस 2 9 जा 18। ठीक है बेटा। अब इसको मैं ये शो कर रहा हूँ, a को एक तरफ करो, ये प्लस का इधर आके माइनस 18d माइनस 23d, ये प्लस का इधर क्या हो गया माइनस, ये प्लस का इधर क्या है माइनस, दोनों को माइनस करो, माइनस 5d, माइनस कट गया, a की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5d हो गई। अब क्वेश्चन के अंदर आगे बोला था जो आपकी 72 टर्म है, कौन सी बेटा 72 टर्म, ये है ट्वाइस द 34 टर्म, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहले तो आप क्या करोगे 72 टर्म निकाल लो, a प्लस 71d, a की वैल्यू 5d, 71d ये हो गया 76d हो गया। अब आप निकालो a 34, ये होती है a प्लस 33d, a की वैल्यू 5d, 33d, 33 प्लस 5 ये हो जाएगा 38d। चलो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको प्रूफ करना है ना ये चीज़, तो आपको प्रूफ करनी थी 72 टर्म है वो 2 टाइम्स है 34 टर्म्स की। तो देखते हैं एक बार, तो 72 टर्म 2 टाइम्स a 34, तो 2 तो है, फिर 34 की वैल्यू कितनी है ये 38d, दोनों मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 76d। हो गया नहीं हो गया प्रूफ। देखो इसका 2 टाइम्स हो रहा है नहीं हो रहा, क्लियर है, हो गया बेटा। है क्योंकि 72 की वैल्यू यही आ रही है जब हमने इसको प्रूफ किया, इसके अंदर वैल्यू पुट करी। तो ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। तो चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, m टाइम्स m ट्रम इक्वल है n टाइम्स an ट्रम। तो देखो m का मतलब हो जाएगा m का m और an मानो, इसको मान लो तो a प्लस n की जगह m रख दो बस। अब d ऐसे ही इसको करो a प्लस n माइनस 1d, यहाँ तक तो क्लियर हो जाता है। अब m को अब अंदर भेज देता बेटा, m a प्लस चला गया, अब m इसके पास जाएगा बेटा, इसके पास भी जाएगा m स्क्वायर माइनस m d, ऐसे ही n स्क्वायर माइनस n d। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा, हो गया यहाँ तक। अब आप एक काम करो, a वालों को एक तरफ कर लो, देखो a का है ये रहा माइनस n, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद आप एक काम करो d वालों को एक तरफ करो, n स्क्वायर माइनस 1d माइनस m स्क्वायर माइनस m d, क्लियर। अब देखो यहाँ से तो a कॉमन ले लो, चलो यहाँ से n स्क्वायर माइनस n, d दोनों के पास आ रहा है माइनस और ये प्लस, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, d ले लिया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखो, m स्क्वायर माइनस का है यहाँ पे और यहाँ पे m है, तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा करेंगे थोड़ा सा, m माइनस n a माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये तो हो जाएगा बेटा माइनस का प्लस, ठीक है, माइनस का प्लस और प्लस के माइनस ले लिया मैंने माइनस कॉमन, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है वो देखते हैं हम लोग। इसका फ़ायदा ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि m माइनस 1 यहाँ पर है इसलिए मैंने इसको ये यूज़ किया है। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसी के अंदर इसको सोल्व कर लेते हैं। m माइनस n a माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
प्लस n माइनस m, इन दोनों को अलग अलग कर लिया थोड़ा सा मैंने। ठीक है बेटा, अब देखते हैं कुछ। तो देखो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा। अब जब m माइनस n a माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ले लिया अलग से, यहाँ पर भी m पहले आ रहा है तो इसको भी m पहले m, तो यहाँ पे ही मैंने क्या ले लिया बेटा, कॉमन, माइनस कॉमन ले लिया। क्यों, देखो m माइनस n m माइनस n m माइनस n हो गया। अब देखो यहाँ से कॉमन हो जाएगा m माइनस n a, यहाँ पे m माइनस n है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब प्लस और एक बार माइनस, तो माइनस m माइनस n, तो यहाँ क्या बचेगा, एक बार प्लस, क्या बचेगा बेटा, प्लस m प्लस n, ये तो आ चुका है बाहर, तो माइनस 1 और ये d आ गया, नहीं आ गया बाहर, आ गया बेटा, और माइनस था, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, कट गए, तो a इज इक्वल टू माइनस m प्लस n माइनस 1 d हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस m प्लस n माइनस 1 d हो गया, नहीं हो गया, माइनस को उधर क्या हो जाएगा, ये 0, तो वैल्यू क्या बन गई, a प्लस m n। अब आप सोचो ये किसकी वैल्यू बन रही है, थोड़ा दिमाग लगाओ, a m प्लस n क्या बनता है, a प्लस ये n तो होता है पूरा, m प्लस n माइनस 1, ये पूरा n मान लो, और d इक्वल टू 0, यही तो बन रही थी इक्वेशन हमारे पास। देखो ये आगे नहीं आगी, तो किसके बराबर है, ये a m प्लस n के बराबर। तो बताओ सीध प्रूफ हो गया, नहीं हो गया हमारा क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन था और लेवल भी अच्छा था इस क्वेश्चन का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ n, वैल्यू निकालो, कब, जब आपको दो टर्म दे रखी हैं AP के, an की वैल्यू दे रखी, कैसे, an टर्म, ठीक, कैसे, इधर के 3 10 17 दे दी बेटा। उसके बाद ठीक, इसने बोला है फिर नेक्स्ट एक टर्म और है an आपकी, ये बोल रखी बेटा 63 65 67। अब ये दोनों की दोनों AP क्या बोलिए, इक्वल, तो यहाँ से देखो इसकी तो a हो जाएगा बेटा 3, a2 बेटा 10, तो d निकालूँ कितना आएगा, a2 माइनस a, कितना हो गया बेटा 10 माइनस 3 7। इसका a है 63, a2 65, d 63 माइनस 2 आ गया, 65 माइनस 63 हो गया। ये दो चीज़ें तो आ गई बेटा। चलो अब दोनों की दोनों क्या बोलती है, AP बराबर, तो इसका an निकाल लेता हूँ पहले तो a प्लस n माइनस 1d, ये इसको मान लिया b टर्म मैंने d, ठीक है बेटा, इसको मैंने मान लिया ये। अब देखो इस वाले को b माना है मैंने फर्स्ट टर्म के लिए, ठीक है, या एक काम करो a लिख लो, इसकी a कितनी है बेटा 3, n चाहिए, इसका d कितना है 7, इसका a 63 है, n a की है, और d कितना है 2, तो 3 प्लस 7 को अंदर भेज दो बेटा, यहाँ पे 2 को अंदर भेज दिया मैंने, ठीक है बेटा। अब नंबर 3 माइनस 7 माइनस 4, 63 माइनस 2 61, इस प्लस को इधर कह दो माइनस, और ये प्लस को इधर क्या हो बेटा माइनस, हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस कट गया, n की वैल्यू 65/5 कितनी आ गई बेटा 30, आगे नहीं आगे, क्लियर है क्वेश्चन। दो AP थी, दोनों इक्वल दे रखी थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 15, जो है an आपको दे रखा है n स्क्वायर माइनस 1 और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही तो बोला है बेटा। उसके बाद वो शो करना है ये कि AP नहीं है, तो an, तो पहले तो n को मान लो 1 1 माइनस 1 कितना आ गया बेटा, ये 0 आ गया। फिर a2, n की जगह 2 पुट करो, 4 माइनस 1 3, फिर 3 पुट करके देखो, 3 की स्क्वायर माइनस 1 9 माइनस 1 8, करते गए। आप देखो अब d निकालो, a2 माइनस a1 3 माइनस 0 3, फिर d निकालो इन दोनों का, 8 माइनस 3 5,
अब बता जिसका डिफरेंस सेम नहीं है तो ए पी कहाँ से हो जाएगा, ये नहीं हो सकता ना, इसलिए ए पी नहीं है। ठीक है, प्रूफ हो चुका है हमारा ये क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोला गया है कि 16 क्वेश्चन है आपके पास। ये बोला है ए एम ट्रम ए एन है, और ए एम का मतलब होता है ए प्लस एम माइनस वन डी। हो गया यहाँ तक। और दूसरी लाइन, ये तो फर्स्ट इक्वेशन मान ली। सेकंड इक्वेशन आपको बोली है nth ट्रम, ए एन ट्रम कितनी बोली गई है बेटा, 1/m। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस एन माइनस वन डी 1/m। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सेकंड। अब हम दोनों को सेपरेट करते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये दो इक्वेशन। ठीक, तो a प्लस एन माइनस वन डी 1/m लिख लिया, और इसको हम रख देते हैं इसके नीचे, a प्लस एम माइनस एन डी 1/n, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर दिया। तो देखो a से तो a कट जाएगा। ठीक, यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, n माइनस वन डी माइनस m माइनस वन डी बराबर 1/m माइनस 1/n। ठीक, अब d को अंदर भेज देता हूँ, dn माइनस, एक काम करो दोनों पास d तो आ ही रहा है, d आ रहा है। ठीक है, n माइनस वन माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज कर लेगा, दोनों का एलसीएम mn, n माइनस m, माइनस वन प्लस वन कट गया, क्या बचा n माइनस m, तो n माइनस m अपॉन mn। हो गया बेटा, ये ऊपर से ऊपर कर सकते हैं हमेशा। ठीक है बेटा, d की वैल्यू क्या होगी 1/mn, क्या होगी बेटा, d की वैल्यू mn। अब ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं बेटा किसी एक में, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट d इज इक्वल टू 1/mn इन फर्स्ट, तो a प्लस m माइनस n अपॉन 1/n अपॉन 1/n कर दी मैंने पुट वैल्यू। अब a की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं करता हूँ उधर 1/n प्लस का माइनस m माइनस n अपॉन mn। हो गई, दोनों का जब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा बेटा, mn, जहाँ n तो है क्या नहीं है mn तो है, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस कट गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/mn। ये भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक, उसके बाद अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन के अंदर बोला है mnth टर्म, क्या बोलिए बेटा, mnth टर्म यानी a mn, और a mn का मतलब होता है a प्लस एम एन माइनस वन डी, यही तो होता है बेटा, है ना। तो देखो a की वैल्यू 1/mn, mn माइनस वन 1/mn, अंदर भेज दो mn अपॉन mn माइनस 1/mn। ठीक है, अब इससे तो ये कट जाएगा, ये क्या होता है 1, तो रिजल्ट भी क्या निकला बेटा 1। अच्छा क्वेश्चन था ये, लेवल भी अच्छा था इस क्वेश्चन का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जो है pth ट्रम इज q, तो p ट्रम यानी ए पी बराबर है a प्लस p माइनस वन डी, किसके बराबर दे रखी बेटा ये वैल्यू दे रखी q के, किसके, क्योंकि ए पी की दे रखा था q, तो इसको मैंने सीधा लिख दिया इस बार। उसके बाद दे रखा है आपको ए क्यू की वैल्यू, तो a प्लस क्यू माइनस वन डी बराबर होगा p, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को ऊपर नीचे रख दो, रख दी बेटा, इसको भी रख दी बेटा मैंने। ठीक है बेटा, अब इसके साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस। ठीक, ये दोनों कट गए, यहाँ पे बचा p माइनस वन डी माइनस क्यू माइनस वन डी क्यू माइनस पी, रख दिया बेटा। अब d कॉमन ले लो यहाँ से, तो p माइनस वन माइनस क्यू, अंदर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, d क्यू माइनस पी। ठीक, कट गए दोनों, p माइनस क्यू डी क्यू माइनस पी, तो d की वैल्यू क्या आएगी, q माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू, ऊपर माइनस कॉमन ले लो, p माइनस क्यू,
p माइनस क्यू, कट गया दोनों, -1। क्या रिजल्ट आ गया बेटा? -1। आपकी वैल्यू आ गई। अब d की वैल्यू पुट कर देंगे a में, पुट d इज इक्वल टू -1 इन फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, तो a प्लस p माइनस 1 d बराबर q, तो रख दी बेटा। तो a प्लस p माइनस 1 d की वैल्यू -1 है, तो a अंदर भेजो माइनस को, माइनस p माइनस माइनस प्लस q, ठीक है बेटा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? q, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, आगे नहीं आगे वैल्यू बेटा, p प्लस क्यू मान लो या q प्लस p माइनस 1, ठीक। ए पी वैल्यू आपको निकालनी है, ए आर टर्म प्रूफ करनी है। तो ए आर का मतलब क्या होता है? ए प्लस, ये एन का काम करता है हमेशा, तो एन की जगह लिख देता हूँ बस इसको। ए की वैल्यू कितनी है? q प्लस p माइनस 1, ठीक है बेटा, प्लस r माइनस 1, क्या है बेटा? r माइनस 1, और d कितना है बेटा? d माइनस 1। चलो, तो q प्लस p माइनस 1, अब माइनस को अंदर भेज देते हैं बेटा, ये हो जाएगा माइनस r माइनस प्लस, ये दोनों कट गए, तो क्या बन गया? q प्लस p माइनस r। तो ये तो आपको प्रूफ करना था बेटा, या आप फिर p प्लस q बोलो या माइनस r, ये आपके क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। चलो, क्वेश्चन नंबर 18 है प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड फोर, यानी 4 टर्म है। तो a फर्स्ट, सेकंड हो जाएगी बेटा a प्लस डी, a3 हो जाएगी बेटा a प्लस 2d, और a4 हो जाएगी बेटा a प्लस 3d, हो गया। अब इसने बोला है बेटा प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म। चलो, तो प्रोडक्ट सेकंड एंड थर्ड इन दोनों का a प्लस डी मल्टीप्लाई a प्लस 2d, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ये रिजल्ट निकलता है। अब आगे बोला गया है कि इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, इसका रिजल्ट कितना है? a मल्टीप्लाई a प्लस 3d, ये तो हो गया हमारे पास। उसके बाद बोला है, हो गया, और ये कितने टाइम्स ज़्यादा एक्सीड है बेटा, या जो मतलब ये प्रोडक्ट है सेकंड और थर्ड का, ये ज़्यादा है फर्स्ट और फोर्थ से, ठीक है बेटा, ये वहीं बोला गया है। चलो, कितना ज़्यादा है वो और देख लेते हैं। तो ठीक है, a2 a3, ये a2 a3 तो होता है माइनस a1 a4, यानी ये ज़्यादा है इससे, तो इसका रिजल्ट कितना था? पहले इसका रिजल्ट तो लिखो, पहले इसका रिजल्ट तो ये रहा, a प्लस डी a प्लस 2d माइनस कर दिया, और इससे ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा है इससे, तो माइनस लगा दिया मैंने। अभी देखो ये माइनस लगा दिया, छोटा हो गया, और ये प्लस है तो बड़ा हो गया, ठीक। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। a को इनसे मल्टीप्लाई करो, अंदर भेजो, a को इससे कर रहा हूँ a स्क्वायर 2ad, अब d को कर रहा हूँ ad प्लस 2d स्क्वायर, अब अंदर भेज रहा हूँ माइनस को, माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3ad। तो देखो जो कट रहा है वो काट दो, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 2ad यहाँ कुछ तो 1 मान देंगे, 2 प्लस 1 3, कट गया, ये कितना रिजल्ट आया? 2d स्क्वायर, क्या है बेटा? 2d स्क्वायर। चलो, अब हमें निकालना था क्वेश्चन के अंदर, हो गया ट्वाइस एक्सीड द, ठीक है, बाय ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो आधा ही क्वेश्चन हुआ है, यानी स्क्वायर करना है फर्स्ट और सेकंड का, तो डिफरेंस, तो इसको मिटाना पड़ेगा बेटा मुझे, ठीक, मिटा देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, ठीक है, लेकिन स्क्वायर के साथ है, याद रखना ये बात। तो कितना आएगा? a1 माइनस a2 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको खोल के देखते हैं, लेकिन ये बोलता ट्वाइस, तो ट्वाइस किसका? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर,
इसका ट्वाइस बोला गया था। ठीक बेटा, ट्वाइस कर दे इसको, तो खोलो इसको, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2 हो गया, प्लस ये प्लस हो जाएगा सॉरी, माइनस 2a1 a2, ये तो वैल्यू हो गई है। क्लियर यहाँ तक? तो उसके बाद हमें ये बात पता थी कि a2 को हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। चाहूँ तो मैं इस स्टेप को यहाँ से हटाने के बाद ये स्टेप बना दूँ 2a1, और a2 का मतलब होता है a प्लस डी। ये और भी ज़्यादा सिंपल बन जाता हमारे लिए, तो बनता नहीं बनता। ठीक है, अब हमें ये पता लग गई बात, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर भेज देंगे, माइनस डी हो गया। अब देखो कट गया, इस माइनस से माइनस कट गया, हो गया बेटा, ये माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ पे माइनस बच रहा है बेटा हमारे पास, बच रहा नहीं बच रहा, और जब ये माइनस बच रहा है तो इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का, तो ये को 2d स्क्वायर, क्या आ गया बेटा, ये 2d स्क्वायर, ये भी आ गया। तो चलो फर्स्ट एंड सेकंड समय क्या रिजल्ट निकला कि ये इन दोनों के बराबर है, निकल हुए नहीं बराबर, 2d स्क्वायर उसका भी आंसर आया था, इसका भी आंसर आया, तो ये तो गया हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टॉपर चॉइस।